हिला नहीं सकते। चल प्रतिष्ठा, बोले अचल प्रतिष्ठा। अपना कर्म है तब तक उस मूर्ति में प्राण लाया जाए और अपना काम खत्म हो गया, फिर उस मूर्ति को विसर्जित किया जाए। वह है अचल प्रतिष्ठा। और चलाचल प्रतिष्ठा, चलाचल प्रतिष्ठा का अर्थ होता है कि आप उस मूर्ति की पूजा करो, प्राण प्रतिष्ठा करो, और आप कहीं भी जाओ तो आप उस मूर्ति को लेकर साथ में जा सकते हो। अगर आप परम शिव भक्त हो, आपका दिन शिव पूजा के वजह से शुरू नहीं होता। आप जब तक शिव की पूजा न करो तो आप पानी भी नहीं पी सकते। उस समय आप चलाचल मूर्ति की प्रतिष्ठा करके वो मूर्ति आप यात्रा में भी ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। उसको कहते हैं चलाचल प्रतिष्ठा। दिन में 3 बार भगवान शिव की पूजा की जाए। गृहस्थ, हम गृहस्थी है और गृहस्थी आदमियों का धर्म है कि भगवान शिव की मनोभाव से दिन में 3 बार पूजा की जाए। गृहस्थाश्रम यही है। अगर आनंद से आप अपना संसार चलाना चाहते हो, आनंद से आपका गृहस्थाश्रम चलाना चाहते हो, तो शास्त्र कहता है शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम रहे। गृहस्थाश्रमी व्यक्ति ने अपना संसार सुखी करने के लिए शिव पूजा करेगा। बोले कौन सा गृहस्थाश्रम अच्छा है? तो शास्त्र कहता है सानंद सदनम सुपाश्च सुदिया कांता मनोहारिणी सन्मित्रम सुदनम स्वयोषिति रति सेवा रता सेवका आदित्य सुर पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधु संगम उपासना च सततम धन्यो गृहस्थाश्रमम्। गृहस्थाश्रम धन्य है। कौन सा? बोले जिस घर में आनंद का वातावरण बना हो, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, ऐसा गृहस्थाश्रम अच्छा है। आनंद से सब लोग घर में रहते हो, प्रेम पूर्वक उस घर में सब लोग रहते हो, ऐसा गृहस्थाश्रम अच्छा बताया गया है। जहां पर विद्वान पुत्र जन्मे हो, मनोकुल स्त्री हो उस घर में, अच्छे मित्र हो, सात्विक तरीके से कमाया हुआ धन जिस घर में हो, मेहनत से कमाया हुआ धन जिस घर में हो, अपने पति पर प्रेम करने वाली पत्नी जिस घर में हो, सेवा करने वाला सेवक जिस घर में हो, जिस घर में अतिथि का सत्कार होता है, नित्य प्रतिदिन शिव की पूजा जिस घर में होती है, और संतोषप्रद भोजन जिस घर में बनता है, और सज्जन की संगत जहां पर होती है, ऐसा गृहस्थाश्रम अच्छा बताया गया है शास्त्र में। नित्य शिव पूजन,
हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर में होना जरूरी है। हमारे हर व्यक्ति के घर में शिव पूजन होना जरूरी है। सूत महाराज श्रवण ऋषियों को शिव पूजन कैसे किया जाए वो कथा सुना रहे हैं। बोले सोने का नहीं, पीतल का नहीं, तांबे का नहीं, तो पाषाण का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजा करो। सबसे अच्छी शिवलिंगी की पूजा तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा बताई है। पार्थिव यानी हम रेती का शिवलिंग जो बनाते हैं ना, वो शिवलिंग की पूजा बहुत अच्छी बताई है। उसके बाद दही का शिवलिंग बनाया जाता है। उसके बाद ऐसे अनेक प्रकार के शिवलिंग बताए हैं। बोले शिवलिंग की पूजा करते समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भस्म लगाकर, भगवान शिव को भस्म प्रिय है, भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला गले में पहनकर फिर शिव पूजन किया जाए। शिव पूजन करने से पहले गणेश जी की आराधना करें। उसके बाद में सब देवी देवताओं की पूजन करें और आखिरी में भगवान शिव की पूजा करें। बोले आखिरी में क्यों? क्योंकि वो ईश्वर है, उसे महा ईश्वर कहते हैं। महादेव है, सभी देवताओं का देव है, इसलिए उसे महादेव कहते हैं। भस्म से उसकी पूजा की जाए। सफेद फूल उसे बहुत प्रिय है, सफेद फूलों से उसकी पूजा की जाए। सबसे प्रिय फूल अगर भगवान शिव को पसंद है ना, वो कौन सा है? हाँ बराबर, धतूरा। धतूरा का फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। लाल फूल भगवान शिव को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। लाल फूल भगवान शिव को प्रिय नहीं है। और सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा पत्ते अगर भगवान शिव को प्रिय है ना, तो कौन से पत्ते हैं वो? बेल के पत्ते। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। बेल के पत्ते भगवान शिव को ज्यादा प्रिय है। बेल के पत्तों को कितने पान होते हैं? तीन पान का अर्थ क्या होता है? सत्व, रज और तम, ऐसे 3 पान होते हो। सत्व, रज, तम। इसलिए बेल के झाड़ के नीचे, बेल के पेड़ के नीचे अगर शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग की आप पूजा करते हो ना, तो भगवान शिव जल्दी से प्रसन्न होते हैं। बेल का जो पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे अगर आप शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करो तो भगवान शिव जल्दी से प्रसन्न होते हैं। आपने वो शिवरात्रि की कथा सुनी है ना? उस शिकारी ने क्या किया? आगे आएगी वो कथा, शिवरात्रि की कथा। महाराज बेल के पेड़ के नीचे बैठकर अगर पूजा की जाए तो अपने पाप खत्म हो जाते हैं। बेल के पेड़ के नीचे बैठकर शिव की अगर पूजा की जाए और शिव का बहता हुआ जो जल होता है वो बेल के पत्तों से अपने शरीर पर उसके छिटकारे लगाए जाए, छिड़क दी जाए, तो जितनी भी नदियां इस धरती पर है उन नदियों का, तीर्थ का स्नान हम लोगों को वहां पर सिर्फ बेल के पत्ते का छींटा लगाकर स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतना महत्व है। सब तीर्थों का स्नान हमें वहां पर प्राप्त हो जाता है।
बोले सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करो। ये भी न कुछ न मिले, बेल के पत्ते भी नहीं मिले, सुंदर फूल भी अगर आपके पास नहीं है, तो भगवान शिव को सिर्फ एक लोटा जल भी आप चढ़ा दो ना, तो भी भगवान शिव को स्वीकार है। क्योंकि भगवान विष्णु को अलंकारो प्रियो विष्णु, विष्णु को अलंकार प्रिय है। अलंकारो प्रियो विष्णु, नमस्कारो प्रियो भानु, भगवान शिव को भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। नारद कलह प्रिया, नारद जी को कलह प्रिय है, झगड़ा कैसा लगाए, ये अगर सीखना हो तो नारद जी से सीखे। और भगवान शिव को जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जल की धारा अति प्रिय है। नहीं बेल के पत्ते मिले, नहीं फूल मिले, तो कम से कम एक लोटा भरकर जल भगवान शिव को रोज जरूर चढ़ाए। इससे हमारे पाप निवृत्त हो जाते हैं, बिगड़ी बन जाती है, हमारे घर के दोष सब निकल जाते हैं। महाराज बहुत भोले भाले हमारे भगवान शिव हैं, इसलिए भगवान शिव के मंदिर को दरवाजा नहीं होता, खुला है उसका दरबार, सदा खुला है। सदा शिव सर्व वर दाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सबका कल्याण करने के लिए 24 घंटे अपने मंदिर में बैठा है। आओ आओ और अपना कल्याण कर जाओ। जलधारा प्रिय शिव, भगवान शिव की जब पूजा हो जाए तो उसके बाद भगवान शिव को नैवेद्य दिखाओ, भोग दिखाओ। भगवान शिव का अति प्रिय नैवेद्य कोई है, भोग है, तो भगवान शिव को सबसे ज्यादा खीर पसंद है। और क्या पसंद है? खीर। खीर का नैवेद्य भगवान शिव को दिखाओ। महाराज दही का लिंग शिवलिंग बनाया जाता है, भस्म का भी शिवलिंग बनाया जाता है। ऐसे अनेक प्रकारों के शिवलिंग की पूजा इस शिव महापुराण में बताई गई है। कल हमने सुना मूर्ति की पूजा नहीं होती, शिवलिंग की पूजा होती है। बोले हाँ, तो ऐसे इस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करो। भगवान शिव का जो मंदिर है वो मंदिर एकांत स्थान पर होना चाहिए। कोई नदी के किनारे हो, समुद्र के किनारे हो, जंगल में हो, उस मंदिर में जाकर आप अगर रोज नित्य नियम से भगवान शिव की पूजा करो तो जल्दी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एकांत स्थान पर शिव का मंदिर हो। शिव मंदिर के जो कलश की छाया होती है वो छाया किसी के घर पर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा शास्त्र है। जिस घर पर शिव मंदिर की छाया पड़ जाए उस घर का कभी उत्कर्ष नहीं होता, उस घर का कभी उत्कर्ष नहीं होता है, उनकी उन्नति वहीं पर रुक जाती है। आप कहोगे हमारे घर पर तो शिव मंदिर की छाया पड़ती है, हम क्या करें? हमारे कॉलोनी में मंदिर है और उसकी छाया हमारे घर पर आती है, हम क्या करें? डरे नहीं। अगर आपके घर पर शिव मंदिर के कलश की छाया पड़ती हो तो आप रोज नित्य नियम से भगवान शिव की पूजा करो, मंदिर में जाओ, संकल्प करके उसका अभिषेक करो, सब दोष निकल जाते हैं। बोले
कितने पत्ते चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? बोले 1 लाख अगर बेल के पत्ते भगवान शिव को चढ़ाए जाए तो जन्म मरण से हम छूट जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से हमारा छुटकारा हो जाता है। भगवान शंकर को कमल के फूल बहुत प्रिय है। अगर कमल के फूल चढ़ाए जाए तो हमारे मन की इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी होती है। जो मांगे वो वरदान भगवान शिव हमें दे देते हैं। रावण रोज 1000 कमल के फूल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करता था, रोज 1000 फूल। एक दिन जब रावण पूजा करने बैठा तो भगवान शिव ने रावण की परीक्षा देखनी चाहिए, और आज 1000 कमल के फूल में से सिर्फ 999 ही फूल रावण को चढ़ाने को मिले। एक फूल कम पड़ गया। रावण ने सोचा मेरी पूजा खंडित न हो जाए, एक फूल कैसे कम हो गया? रोज 1000 फूल चढ़ाने वाला रावण आज एक फूल कम है, 999। क्या करे? पूजा खंडित न हो जाए, इसलिए रावण ने महाराज अपना सिर काटकर शिव को समर्पित कर दिया। जैसे ही अपना सिर काटकर भगवान शिव को समर्पित किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा, हे रावण, मैं प्रसन्न हुआ। रावण ने बल मांगा कि मुझे बहुत बलवान बना दो, मुझे शक्ति दे दो, मुझे बल दे दो। भगवान ने कहा, तो मैं तुझे बल तो दूंगा, लेकिन तूने मुझे एक मुख काटकर समर्पित किया है ना, चाह तुझे 10 मुख मिल जाएंगे। इसलिए रावण को कितने मुख थे? 10 मुख का दशानन था रावण, दशानन। 10 सिर थे रावण को। महाराज, जिसको सौंदर्य की अपेक्षा हो उसने कमल के पुष्प भगवान को चढ़ाए, उसे सौंदर्य मिलता है। अगर किसी का विवाह नहीं होता है तो विवाह के लिए भगवान शिव की पूजा करे। आया सुनते 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 भगवान प्रसन्न हुए। शौनक ऋषि महाराज, भगवान शिव के नेत्रों से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव के नेत्रों से रोमावली गिरी। भगवान शिव के नेत्रों से ही रोमावली गिरी, और इन वारों की भी निर्मित हुई है। जो 7 वार है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कहां से जन्म हुआ उनका? भगवान शिव के नेत्रों से रोमावली गिरी और 7 वारों का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई। संपूर्ण वर्ष भर में 2 बार विषुव योग आता है, उसे कहते हैं विषुव योग। लिख लो आप, अगर याद नहीं होगा तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। हर साल 2 बार विषुव योग आता है, उसे कहते हैं विषुव योग। उसकी तारीख भी फिक्स है, तारीख कभी बदलती नहीं। पहला आता है 21 मार्च को और दूसरा आता है 22 सितंबर को। इस विषुव योग पर अगर जिस नारी को बच्चा नहीं होता है, शादी को कई साल हो गए लेकिन संतान नहीं हो रही, उस विषुव योग पर आप एक सुवासिनी जो महिला होती है, जिसका सौभाग्य है, ऐसी सुवासिनी महिला को वो नारी बेल के पत्ते के नीचे बैठकर उसकी पूजा करे और उसके हाथ में एक कटोरी खीर और एक कटोरी घी रखे और उसे बोले कि आप प्रसाद पाओ।
उसको बेल के पत्ते के पेड़ के नीचे बैठकर उसको खीर खिला दो, और झूठी खीर घर लाकर आप खुद खा लो। तो शिव पुराण की कथा कहती है उस नारी को 1 साल के अंदर अंदर बच्चा हो जाता है, वो विशुभ योग है। सुंदर सुंदर भगवान शिव की महिमा बताई। संपत्ति, अगर संपदा आपके पास नहीं टिकती, आप कितना भी कमाते हो सब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके लिए भी आप बेल पत्ते चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हो, और बेल पत्ते से आपकी संपत्ति हर दिन बढ़ते जाती है। ऐसी शिव की महिमा भगवान सूत जी महाराज श्रवण ऋषियों को सुनाते हैं। यहाँ से